माय नेम इज़ डॉक्टर सरिता कुमार। आज मैं उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के अंतर्गत आपको मैं बताने वाली हूँ राज्य की अवधारणा, यानी राज्य की जो अवधारणा। मैंने राजनीतिक दल, दबाव समूह के बारे में चर्चा किया, लेकिन आप लोग को प्रश्न उठता है कि आखिर राज्य है क्या, राज्य की अवधारणा क्या है और किन किन समाजशास्त्रियों ने राज्य के बारे में परिभाषा दिया, उन्हें डिफाइन किया है। तो आज हम चर्चा करेंगे राज्य की अवधारणा, राज्य के बारे में, राज्य का अर्थ और उसकी जो परिभाषा है जो समाजशास्त्रियों ने दी है उसकी चर्चा करूँगी। यह हमारा उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्या है राजनीतिक संस्थाओं में, क्या है राजनीतिक संस्थाओं में राज्य सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत संगठन है। राजनीतिक संस्था यानी पॉलिटिकल पावर में राजनीतिक जो संगठन है उसमें क्या होता है, राज्य जो है सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है या सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना या संगठन है। ठीक है, राज्य एक राजनीतिक समिति के रूप में समुदाय, क्या है राज्य एक राजनीतिक समिति यानी राजनीतिक समिति के रूप में समुदाय। ये देखिएगा समिति, यहाँ समिति का चर्चा होता और यहाँ समुदाय की चर्चा की गई ना। तो मैंने समुदाय के बारे में और समिति के बारे में भी डिफाइन करके एक वीडियो मैंने डाल चुकी थी, इसलिए मैं ज़्यादा डिफाइन नहीं करूँगी समिति क्या है और समुदाय क्या है। ठीक है, यहाँ क्या कहा है, राज्य एक राजनीतिक समिति के रूप में समुदाय, राजनीतिक शक्ति समिति के रूप में क्या कहा है, समुदाय की शक्ति एवं सुरक्षा के लिए उत्तरदायी। यहाँ गौर के राज्य है का उत्तरदायी क्या है, राज्य एक राजनीतिक समिति है, क्या एक समिति है के रूप में, क्या समिति के रूप में समुदाय, क्या है समुदाय यानी सामाजिक समुदाय शक्ति एवं सुरक्षा के, यानी समुदाय की शक्ति और उसकी सुरक्षा के लिए राज्य उत्तरदायी है। क्लियर है? इसलिए मैक्स वेबर ने राज्य को केवल एक समिति नहीं मान, मैक्स वेबर क्या कहते हैं, मैक्स वेबर और पेजर ने कहा राज्य को एक समिति ही नहीं माना, क्या है नहीं माना समिति, एक समिति क्या समिति माना, क्या राज्य को केवल एक समिति माना गया। राज्य को उन्होंने मैकाबर पेज ने क्या ना राज्य को केवल एक समिति, क्या है राज्य को केवल एक समिति माना है। ठीक है, कुछ विचारकों ने राज्य को इसके द्वारा किए जाने वाले व्यापक कार्यों के आधार पर संस्था भी माने, यानी राज्य का जो है बहुत, जैसे इन्होंने मैकाबर पेज ने क्या कहा, राज्य को एक क्या कहा है, राज्य को एक समिति माना है। लेकिन बहुत सारे ऐसे समाजशास्त्री उन्होंने क्या है, उनके द्वारा किए जाने वाले यानी समाज राज्य के द्वारा बहुत सारे काम किए जाते हैं, बहुत सारे नियम बनाए थे, कानून बनाए थे, उस आधार पर उन्होंने एक संस्था का रूप पाया, यानी किसी समाजशास्त्री ने उसे एक समिति कहा, किसी समाजशास्त्री ने एक संस्था का रूप कहा। इन्होंने जैसे मैकाबर के ने क्या कहा, इन्होंने एक समिति माना, क्योंकि उन्होंने राज्य बहुत सारे समिति वाले काम करते उन्हें इसलिए समिति माना। लेकिन बहुत सारे ऐसे समाजशास्त्री थे जिन्होंने इसे संस्था माना, क्योंकि राज्य के द्वारा बहुत से कार्य निष्पादन होते, इन्होंने क्या कहा कि राज्य एक संस्था है, क्या नहीं बहुत सारे समाज। ठीक है, जैसे फेयरचाइल्ड, जैसे क्या है समाजशास्त्री है फेयरचाइल्ड, तो वही निश्चित भूभाग होने के कारण, जैसे फेयरचाइल्ड यानी फेयरचाइल्ड जो थे उन्होंने संस्था का रूप दिया, राज्य को किसका रूप दिया, संस्था का रूप दिया। वही क्या है दूसरी ओर वही निश्चित भूभाग होने के, यानी राज्य के एक निश्चित भूभाग, यानी कोई राज्य जैसे बिहार एक राज्य है तो इसकी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है, निश्चित इसका क्षेत्रफल है, निश्चित इसकी संख्या, क्या इसका निश्चित भौगोलिक क्षेत्र क्या कहा है, वही इसकी निश्चित भूभाग यानी इसकी निश्चित भूभाग है होने के कारण मैक्स वेबर ने जैसे समाज से इसे समुदाय के रूप में परिभाषित किया। क्या इन्होंने एक समुदाय के रूप में परिभाषित, मैक्स वेबर क्या कहते हैं कि भाई इसकी निश्चित भूभाग है इसकी, इसलिए ये एक निश्चित समुदाय है। क्या कहा वही निश्चित भूभाग के कारण मैक्स वेबर जैसे समाजशास्त्री ने इसे समुदाय के रूप में परिभाषित किया। ये कौन कहते हैं, मैक्स वेबर। देखिए एक और मैक्स वेबर, एक और मैकाबर पेज क्या कहते हैं, ये एक समिति है, दूसरी और समाजशास्त्री उन्हें क्या कहते हैं कि यह एक संस्था, और मैक्स वेबर क्या कहते हैं नहीं भाई इसकी निश्चित भौगोलिक क्षेत्रफल है, निश्चित इसकी भूमि है, तो ये किस में आ जाती है, एक समिति में, क्या कहते हैं समुदाय में आती, क्या कहते हैं समुदाय में आती। ये कर क्या करना मैकाबर पेज का किसके प्रति, राज्य के प्रति। ठीक है, राज्य व्यक्तियों का ऐसा समूह है, आगे क्या कहा गया, राज्य व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो निश्चित
भूभाग के अंतर्गत रहता है। यानी राज्य एक ऐसा समूह है जहाँ जो व्यक्ति एक निश्चित भूभाग के अंतर्गत है। जैसे हमारे बिहार प्रदेश में, बिहार के जो भूसंख्या वहाँ पे बिहारी रहते थे, क्या कहते हैं, राज्य व्यक्तियों का ऐसा समूह, यानी एक ऐसा समूह है जो एक निश्चित भूभाग के अंतर्गत रहता है, यानी निश्चित भूभाग के अंतर वो रहता है। ठीक है, राज्य के माध्यम से वैध शक्ति का जनता को उपयोग किया, यानी वैध शक्ति, मैंने वैध की भी चर्चा मैंने अलग वीडियो में आपको बताया कि वैध क्या है, यानी किसी नियम कानून को लिखित रूप से पारित होना और उसे संविधान से नियम बनना, तो क्या इन्हें वैध मिलता है, कानूनी ये अधिकार मिलता है कि इस कानून को हम राज्य पर पारित करें, राज्य को इसका उपयोग करते हैं। यहाँ क्या क्या है, एक राज्य के माध्यम से वैध, यहाँ पे वैध की चर्चा की, वैध शक्ति का जनता के उपयोग प्रयोग करता है, जनता के ऊपर प्रयोग करता है किसी कारण, यानी कोई जनता अगर उपद्रव कर रहा हो या किसी तरह से व्यवधान कर, उसके ऊपर क्या कहा गया है, राज्य के माध्यम से वैध शक्ति का जनता के ऊपर क्या था, प्रयोग करता है। ठीक है, राज्य ही नियम का निर्माण करता है, क्या होता है, राज्य जो है वो नियम का निर्माण करता है। ठीक है, और वही उसका संरक्षण, यानी हम जो नियम कानून बना रहे हैं कि राज्य वही बनाता है और उन नियम कानूनों को राज्य ही संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, इसलिए मैकाइवर पेज ने कहा राज्य कानून का बच्चा एवं संरक्षण दोनों है। क्या है, मैकाइवर पेज क्या करते हैं कि राज्य जो है कानून का बच्चा है, क्या कहता है, राज्य जो है कानून का बच्चा है, किसका है, कानून का बच्चा है, एवं संरक्षण दोनों, यानी एक तरह से उनका बनाता भी वही है और इनका संरक्षण भी वही करता है। किस कहते हैं, मैकाइवर के पेज क्या कहते हैं, ये राज्य कानून का बच्चा है एवं संरक्षण दोनों है। ये किनका कहना है, मैकाइवर पेज का कहना है। अब हम परिभाषाएं की तरफ चलते हैं। बगलस क्या कहते हैं, बगलस कहते हैं ये है राज्य मानव जाति का वह भाग जो संगठित में निवास करता है। क्या कहा उन्होंने, बगलस क्या कहते हैं कि राज्य मानव जाति का, यानी व्यक्तियों का जो समूह होता है, मानव जाति का वह भाग है जो संगठित रूप में, संगठित में निवास करता है। यानी हम जो राज्य की परिभाषा दे रहे हैं उसमें बगलस क्या कहते हैं, एक संगठित, यानी जैसे किसी राज्य में, जैसे बिहार हो, मध्य प्रदेश का जो भी राज्य हो, संगठित, यानी एक जो राज्य के लोग होते हैं एक जगह संगठित रूप में रहते हैं, उसे क्या है, राज्य का। बगलस कहते हैं राज्य मानव जाति का वह भाग है जो संगठित में निवास करता है, यानी संगठित में वो निवास करता है। किसका कहना है, ये बगलस का कहना है। ठीक है, अब आते हैं अकबर की तरह। अकबर क्या कहते हैं, अकबर क्या कहते हैं, राज्य एक ऐसा संगठन है, क्या कहा उन्होंने, ये राज्य एक ऐसा संगठन है जो निश्चित भूभाग, किसका है, निश्चित भूभाग सर्वोच्च सरकार द्वारा शासन करता है। क्या कहता है अकबर, क्या कहते हैं, राज्य ऐसा संगठन है जो एक निश्चित भूभाग, ठीक है, सर्वोच्च सरकार द्वारा शासन करता है। ठीक है, क्या कहना है अकबर का। अब कहते हैं हॉलैंड की तरफ आते हैं। हॉलैंड क्या कहते हैं, हॉलैंड का कहना है राज्य अनेक व्यक्तियों का एक संगठित, क्या कहा है उन्होंने, राज्य अनेक व्यक्तियों का संगठित जन समुदाय, क्या है, संगठित जन समुदाय है जो एक निश्चित भूभाग, क्या कहते हैं इन्होंने भी क्या है, निश्चित भूभाग पर रहता है और वहाँ बहुमत के आधार पर एक वर्ग विशेष अपने विरोधियों पर शासन करता है। जैसे चुनाव के द्वारा हम एक वर्ग को, एक जो वर्ग है उसको राजनीतिक दल उनको वोट देते हैं, जो दूसरे वर्ग पर वो शासित होते हैं, यानी उन पर विरोध पर शासन करते हैं। ठीक है, फिर हॉलैंड का समझ लीजिए, राज्य अनेक व्यक्तियों का एक संगठित जन समुदाय है जो एक निश्चित भूभाग में रहता है और जहाँ बहुमत के आधार पर एक वर्ग दूसरे वर्ग के विशेष परिधियों पर शासन करता है। ये किनका कहना है, हॉलैंड का कहना। अब आते हैं गार्डनर की तरफ। गार्डनर क्या कहते हैं, गार्डनर कहते हैं कि राज्य न तो ईश्वर की कृति है, उन्होंने क्या कहा कि राज्य न तो ईश्वर की कृति यानी ईश्वर के द्वारा नहीं निर्मित है, न श्रेष्ठ शक्ति का परिणाम, न वो श्रेष्ठ शक्ति यानी शक्ति का जो परिणाम है, श्रेष्ठ शक्ति का परिणाम, न परंपरा के प्रति विद्रोह यानी वो किसी परंपरा के प्रति विद्रोह भी नहीं करता और विद्रोह की कृति, और न केवल परिवार का विस्तार, और कहा न केवल परिवार का विस्तार, इन्होंने सभी चीजों से राज्य को अलग रखा है। इन्होंने कहा राज न तो भगवान का देन है, ना ही श्रेष्ठ है यानी वो श्रेष्ठ भी नहीं है, शक्ति का परिणाम श्रेष्ठ शक्ति का परिणाम है, ना ये परंपरा से अंतर्गत आता है, ये प्रति विद्रोह की कृति है, यानी परंपरा के जो प्रति विद्रोह की कृति है, ठीक है, उसके विरुद्ध में हम किए होकर
और न केवल परिवार का विस्तार, और न केवल परिवार का विस्तार। इस वीडियो में आपने जाना राज्य का अर्थ क्या है, राज्य की अवधारणा क्या है और राज्य की परिभाषा क्या है। इस वीडियो में आपने जाना कि राज्य का अवधारणा और राज्य की परिभाषा क्या है, इसकी विस्तृत जानकारी दी। अगले वाला वीडियो जो मैं बनाऊंगी उसमें राज्य की जो विशेषता होती है और जो उसके जो कार्य होते हैं उसकी चर्चा करूंगी। इस वीडियो में इतना ही, आगे वाले वीडियो में किसी नए टॉपिक के बारे में चर्चा करूंगी। धन्यवाद।